नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। कहीं न सबको समुंदर बहा के ले जाए, ये खेल खत्म करो कश्तियां बदलने का। आज का ये प्रोग्राम इसी मकसद के लिए है कि आप और हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए और इस प्रोग्राम के हवाले से अपना इजहार ख्याल करने के लिए मैं शहर अजीज मालेगांव की एक सनती शख्सियत, सियासी समाजी शख्सियत आली जनाब मोहतरम हाजी यूसुफ इलियास साहब से दस्तबस्ता इल्तिमास करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदु सल्लल्लाहु रसूल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इत्तेहाद जिंदगी है, इंतसार मौत। सूफियान इकराम आज के आए हुए सभी उनके मुरीदीन और आज की मीटिंग के सदर नूरुल ऐन साबरी साहब, आज देश का जो हाल है इससे खराब हाल पहले था जब इस हिंदुस्तान में सूफियान किराम आए और जो फसील बनी हुई रहती थी, जो बादशाहों की फसील रहती तो उसमें से जिनको हकाला जाता था, बाहर किया जाता था, उनमें रहकर इस देश में इस्लाम फैलाया गया है। सूफियान किराम का मर्तबा बहुत बड़ा है। इनकी खानका में गैर मुस्लिम कोई भी मसलक का कोई भी फर्द आ सकता है, वो फैज़ उठा सकता है। ये आज की हुकूमत भी जानती है कि यार इनसे टकराएंगे तो ये सिर्फ वो अल्लाह अल्लाह करेंगे, हम गायब हो जाएंगे, ये समझते हो। ये सूफियान इकराम का मर्तबा है। आज हम सबका इत्तेहाद करके जो मुगलों के दौर से वक्फ की हुई ज़मीनें हैं, जो दरगाहें की वक्फ की हुई ज़मीनें हैं, ये सब सरकार से लेना है। 2013 में मैं दिल्ली गया था। उस वक्त तो केजरीवाल साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था मालूम है? बोले मेरा इक़्तिदार आया तो सबसे पहले मुसलमानों को उनके वक्फ की जगह दे दूंगा, तो उनको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 75% आपकी जमीनें सरकारी तौर पे उस पर कब्जा किए हुए हैं। लाल किला हो या आगरा का किला हो या और कहीं की चीजें हो, वहां पर सरकार के ऑफिसेज बने हुए हैं। अगर सरकार हमारी वक्फ की जमीनें इस्तेमाल कर रही है तो उसका एक ऐसी चीज बनाना चाहिए कि उसका किराया ये अकाउंट में आवे, उससे कॉलेजेस चले, मदारिस चले, ये होना चाहिए। ये हमारा एक मुतालबा रहना चाहिए। और जब कभी भी इस शहर में इत्तेहाद किया जाता है तो हमारे ही लोग अपने खिलाफ में बोलना शुरू कर देते हैं। ये आप लोग के ऊपर है कि जो बंदा आपको खिलाफ बोल रहा है कि सूफी नूरुल ऐन क्या चीज है या अनीस सूफी अनीस कादरी साहब क्या है या और किसी का नाम लेके बोले तो बोलना कि हम उनको अच्छा मानते हैं, ये हम इत्तेहाद से करेंगे जो कुछ भी हो, चाहे हमारा नुकसान हो या फायदा हो, मगर हम सूफियान इकराम ने इत्तेहाद के तौर पर इनको सदर चुन लिया है। इनको हम जान माल हर तरीके से चाहेंगे और ताउन भी करेंगे। हमें इस शहर से सूफियान इकराम को पूरे महाराष्ट्र में पहले फैलाओ, फिर उसके बाद दूसरे स्टेट में जाएं, फिर दिल्ली तक जाएं, उसके बाद इसको अब हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर बादशाह लोग अगर यूनिवर्सिटियां बना के जाते तो आज हमारा बच्चा तालीम याफ्ता होता। आज आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर की बहुत ज़रूरत है। आज हमारे शहर का एक कैसर है, जो कलेक्टर है, एक बंदा गया है। हम इससे कई गुना ज़्यादा सूफियान इकराम के ज़रिए से जो भी हमको सरकार से मदद मिलेगी ऐसी जगह उनको भेजेंगे तो इंशाअल्लाह ताला
शहर देखेगा कि ये सूफियान किराम अपनी खानकाहों में बैठकर सिर्फ लोगों की दुआ तावीज नहीं करते हैं, माशरे पे भी ध्यान रखते हैं, ऐसा माना जाएगा। मैं सूफियान इकराम का मर्तबा बताता हूं कि मैं मेरी खानका में बैठा हुआ था, खोल के बैठा था, तो कोई भी आता था पूछता था कि सरकार आ गए क्या। मैं बोलता था नहीं, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो मैंने पीर साहब से पूछा, सरकार आपका जो प्रोग्राम रहे हमें बोल दिया करो, तो हम अखबार में दे देंगे, क्योंकि लोग आकर पूछते हैं सूफिया इकराम का क्या मर्तबा जानते हो। उन्होंने कहा जिसे अल्लाह भेजेगा वो आ जाएगा, हमको कहीं देने की जरूरत, अखबार में देने की जरूरत नहीं। ये है आपकी खानका में जो बंदा आता है उसे अल्लाह भेजता है। ख्वाजा साहब ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है। वो एक छोटी बच्ची कोई मूर्ति को दूध पिलाने जा रही थी, वो दूध पी नहीं रहे थे, तो जब ये बोले कि बच्ची रो रही थी कि मेरा दूध वो मूर्ति नहीं पी रही है, तो ये जाकर पूछे तो क्यों रो रही हो, तो बोले मैं दूध पिलाने जा रहा हूँ, नहीं पी रहे हैं वो। तो ये जब दूध पिलाने का मुआवजा किए तो उस वक्त तो सब लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये हमारे सूफियान किराम का है। हालांकि आज सिर को माना जाएगा, मगर उस वक्त तो ये था कि यार इस देश के में कैसे इस्लाम पहुंचाना चाहिए, तो उस तरीके से इस्लाम पहुंचाया गया। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, मगर आप लोग का मर्तबा बहुत बड़ा है। इसलिए सूफी अनीस कादरी साहब ने कहा है कि शरीयत और वो चीज का भी ध्यान रखे, हमें बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, हमको उससे पहले अपने को एहतियात से रहना चाहिए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज।